स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ बैठी हुई है तो साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी ऑलरेडी। आज का ये जो वीडियो है वे इसके ऊपर है कि जो भी लोग काउंसलिंग में आते हैं या मेरा ऑब्जर्वेशन है तो टिपिकली 3 तरह के लोग होते हैं जो इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं। आप इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उस हिसाब से आपको किस तरह से अपने आप के साथ काम करना चाहिए और कितना टाइम आपको लगेगा स्पेसिफिकली, ये आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिले, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो 3 कैटेगरी है मैंने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस तरह से डिसाइड की है कि जो भी इंसान आता है सबसे पहले तो उनके पास्ट बैगेज, उनकी थिंकिंग प्रोसेस में जानने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि इनके ब्लॉकेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, क्यों ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या जीवन में कहाँ अटक रहे हैं। वो अगर टैरो के थ्रू जाना चाहते हैं तो हम टैरो के थ्रू देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए तो वो उसके थ्रू जाते हैं, अगर उनको कुछ नहीं तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स वगैरह के ज़रिए आई ट्राई टू गाइड देम। ओके, सो दिस आर द सिंपल थिंग्स। अब इसके अंदर एक हो गया उनका पास्ट फैक्टर, जैसे कि मैंने बोला जो ये सारे क्वेश्चंस मैं करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनके ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ पे है और उनको किस तरह का गाइडेंस चाहिए। और सेकेंड, वो एग्जैक्टली कितना जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और अब तक कितना प्रैक्टिस करते आए हैं और उन्होंने कितना मैनिफेस्ट किया है और उनको कितना बिलीव है। तो कैटेगरी 1 वाले होते हैं एकदम बिगिनर होते हैं, फ्रेश होते हैं, फुल ऑफ एंथुसियाज्म होते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, दे वांट टू डू एवरीथिंग एंड दे जस्ट डू इट। अगर वो मेहनत करते हैं तो उनके लिए रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा क्विक होते हैं। ये बिगिनर स्टेज होता है। तो ऐसे लोगों को आप सजेस्ट कर दो 21 दिन के लिए आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, 21 दिन के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया के रिलेटेड मेडिटेशन सुनिए, 21 दिन के लिए अच्छा म्यूज़िक सुनिए, 21 दिन के लिए कोई भी पर्टिकुलर क्रिएटिव एक्टिविटी जिसके अंदर आपका खुद का टैलेंट यूज़ हो वो कीजिए। तो वो उनके लिए 21 दिन मतलब 21 दिन 2 महीने मैक्सिमम, और उनका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो स्पीड पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि इनका पास्ट बैगेज जो है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये बिगिनर होते हैं, इनके दिमाग के अंदर डाउट कम और उत्साह ज़्यादा होता है और इस स्टेट के अंदर ऑटोमेटिकली ही आपके वाइब्रेशन ज़्यादा हाई होते हैं। सेकेंड इंसान टाइप के लोग होते हैं, इनका 50-50 होता है। ये 1-2 सालों से यूज़ कर रहे होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हुई होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई होती हैं, लेकिन इनका खुद का कुछ पास्ट थिंकिंग बैगेज और ब्लॉकेज होता है। अब ऐसे लोगों को थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं हाई लेवल की बोल रही हूँ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की, ऐसा नहीं है कि 150 बार ग्रैटिट्यूड लिखना है, 200 बार मेडिटेशन करना है, नहीं। हाई मतलब थोड़ी सी डिफरेंट चीज़, अलग चीज़। इनको अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इनको अपनी खुद के ब्लॉकेजेस को लिख के उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। टिपिकली काउंसलिंग से क्या होता है कि इनके ब्लॉकेजेस पता चल जाते हैं कि इनका माइंड इनको किस तरह से ट्रिगर करता है, तो वो अपने माइंड को किस तरह से काउंटर आंसर करे, ये मैं उनको जनरली बताती हूँ। तो इनका लेवल इस तरह से हाई है कि इनको अपने माइंड को कंट्रोल में लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके माइंड ने इनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया होता है। इनके अंदर डर और फियर के ब्लॉक्स होते हैं, पास्ट बैगेजेस होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो करंट मैनिफेस्टेशन है 2-3 सालों से यूज़ करने के बावजूद वो अटकी होती है। इन लोगों को टिपिकली 3 to 4 मंथ या 5 मंथ जितना टाइम चाहिए होता है। अगर ये रेगुलर रहेगी, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने दिमाग को डाइवर्ट करना, क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर काम करना, अपने को जो पसंद है वो करना, अपने वाइब्रेशन हाई रखना, इन चीज़ों के ऊपर ये काम करते हैं, देन ये लोग भी कामयाब हो जाते हैं। Touchwood, 98 to 99% of the clients respond me with a message that ma'am we have done it, and it just gives me so much happiness. It is just that दोस्तों आपको थोड़ी सी धीरज की ज़रूरत होती है, आपके अंदर थोड़ी सी सिंसियरिटी और डिसिप्लिन चाहिए होता है कि आप कितना सिंसियरली चीज़ों को करते हैं। थर्ड कैटेगरी के लोग आते हैं
इनके जो है वो पास्ट ट्रॉमा ज़्यादा होते हैं। अब आप इसमें से किस कैटेगरी में अपने आप को देखते हैं, यू कैन व्यू। अब इनको जो है वो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट हुए होते हैं जिनके ट्रॉमास इनके माइंड में होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी घटनाएं हुई हो सकती है, चाहे वो ब्रेकअप, किसी की डेथ, कोई ऐसा सेटबैक जॉब के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, जिनका डर इनके अंदर डीपली बैठ गया है। इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, उसको यूज़ किया, वो जेन्युइनली यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो मेंटली, मानसिक तौर पे इतने हताश हो रहे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता। तो अब इस कैटेगरी वाले लोगों को एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती ही है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है, आपके न्यूरो पैटर्न बन चुके हैं, आप सैड हो चुके हैं। अब आप ऐसा नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए काम नहीं करेगी, डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करोगे, ग्रैटिट्यूड के साथ प्रैक्टिस करोगे, डीप 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 सेल्फ लव के साथ प्रैक्टिस करोगे, आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। लेकिन लोगों से आपकी जो बीमारी है, आपकी जो तकलीफ है वो ज़्यादा है, आपके ट्रॉमास है वो ज़्यादा है, आपके पास बैगेजेस जो है वो ज़्यादा है, इसलिए आपके मेंटल ब्लॉक्स जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप इतनी आसानी से लेट गो नहीं कर पाते, इतनी आसानी से आप यकीन नहीं कर पाते। तो इस परिस्थिति में आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो कॉन्स्टेंटली आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो और बस शुरू हो जाना है। और इतना बड़ा भी टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने खुद को देने हैं। करना वही है जो ये लोग कर रहे थे, लेकिन आपको आपके माइंड के साथ ज़्यादा काम करना है। जब भी आपका माइंड आपको डाउट, फियर, ये सारी एनर्जी सेंड करे, आपको सीख लेना है कि आप इसके साथ कैसे डील करें। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बहुत सारे और वीडियोस हैं, उसको देख सकते हैं एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। 3 कैटेगरी ऑफ पीपल, वन इज़ वेरी बिगिनर, समवन इज़ इन मिडल एंड थर्ड वन इज़ जो आए तो है, जो करते तो है, लेकिन उनके डीप जो फियर या डाउट के जो ब्लॉक्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पाते या मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। चेक योरसेल्फ, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। पहले वालों को जनरली 1-2 महीने होते हैं, दूसरे 3-4 महीने। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ द पीपल, गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 6 to 8 मंथ। आपके मानसिक ब्लॉक्स टूटना बहुत ज़रूरी है, आपको मानसिक शांति मिलना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगा, ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, आई प्रॉमिस यू। मेरे सामने लोगों ने बदली है, ठीक है। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट गिव योर सेल्फ टाइम अकॉर्डिंग टू चेकिंग कि आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।